हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्राउडली बिहारी पर। आज के इस वीडियो में हम अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स को करने वाले हैं। ये 20 से 25 मिनट का वीडियो बनेगा और एक ही वीडियो में हम अगस्त के पूरे करंट अफेयर्स को कंपाइल करने वाले हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मंथली करंट अफेयर्स के सेपरेट वीडियो के साथ जब ये 12 महीने का वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं पूरे 12 महीने का कंप्लीट वीडियो को एक ही वीडियो में मैं कंपाइल करके फिर से अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लास्ट टाइम में एग्ज़ाम के एक दिन 2 दिन पहले आप उसको रिवाइज कर पाए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो का लिंक भेजिए और हमारे वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सेशन शुरू करते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में गुरुराजन पुजारी 61 केजी वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है कांस्य। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल-नाजाह का चौथा संस्करण शुरू हुआ है? ओमान। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक कौन बने हैं? इसका नाम है हिमांशु पाठक। किस राज्य सरकार ने 7 नए जिले बनाने का फैसला किया है? पश्चिम बंगाल। चाबहार दिवस सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ? मुंबई में शुरू हुआ। भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास विनबैक्स का तीसरा संस्करण चंडी मंदिर में शुरू हुआ? ये वियतनाम के साथ हुआ था। महिला यूरो चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? इंग्लैंड ने जीता है, जर्मनी को हराकर। उपराष्ट्रपति ने किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड प्रदान किया है? ये किया है तमिलनाडु को। भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र द्वारा गठित टास्क फोर्स के प्रमुख कौन बने हैं? VK पॉल। गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लानेट अभियान किसने शुरू किया है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर WWF। डॉक्टर CK नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रतिभा रे को। किस IIT ने बायोमेडिकल उपकरण और निदान नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? IIT गुवाहाटी। ऑनलाइन सरकारी ई-टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल। किस देश की क्रिकेटर डिएंड्रा डॉटिन ने संन्यास लेने की घोषणा की है? वेस्ट इंडीज की क्रिकेटर है ये। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक कौन बनी है? इसका नाम है मनीषा रोपेटा। किसे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए DMS 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका नाम है सत्यनारायण मुंदयूर। 44वां शतरंज ओलंपियाड किसने जीता? तानिया सचदेव ने जीता। भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? इसका नाम है अगस्त तानो कुआमे। आदिपुरम महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? तमिलनाडु में। किस देश में होने वाले पिच ब्लैक अभ्यास में भारत शामिल होगा? ये ऑस्ट्रेलिया का मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है ये। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने CWG 2022 में कौन सा पदक जीता? ये स्वर्ण पदक जीता है। CWG मीन्स कॉमनवेल्थ गेम्स। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर कहाँ स्थापित किया जाएगा? सऊदी अरब में। दुनिया का पहला वर्टिकल शहर स्थापित किया जाएगा सऊदी अरब में। इसका नाम है द लाइन। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है औरंगाबाद, महाराष्ट्र का। अमेरिका की सीनेट ने किसे नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? स्वीडन और फिनलैंड को। स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए किस IIT ने DRDO के साथ साझेदारी की है? IIT रुड़की के साथ। किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया है? यह बिहार के मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज की खगोलीय वेधशाला। घोषणानुसार विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश में। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान यह स्थापित किया गया है रानीखेत, उत्तराखंड में। किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है पंचामृत योजना।
गाय को गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य बना है कर्नाटक। पुण्यकोटि दत्तू योजना जो संबंधित है गाय गोद लेने से, ये शुरू किया है कर्नाटक राज्य ने। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 9वें साल कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? अमेरिका का वॉलमार्ट। प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है उत्तराखंड ने। भारत ने किस देश को हराकर सैफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? बांग्लादेश को हराकर। कहां पर पहली बार मच्छल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया है? कश्मीर में। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान पहल की शुरुआत किसने की है? संस्कृति मंत्रालय और गूगल की साझेदारी से। किस देश की सरकार द्वारा कन्नन सुंदरम को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? फ्रांस सरकार के द्वारा कन्नन सुंदरम को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दलाई लामा को किया गया है। किस देश ने अपना पहला चंद्रमा मिशन दानुरी को लॉन्च किया है? दक्षिण कोरिया। भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? बी प्रणव। मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब जीता है आर्या बालवेकर, वर्जीनिया की भारतीय अमेरिकी हैं ये। पाथ टू प्राइड थीम के साथ डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? गांधीनगर, गुजरात में। किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? इजराइल ने किया है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? ऑस्ट्रेलिया। भारत का स्थान चौथा था। AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021-22 बने हैं सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? मनोज प्रभाकर को। ICC महिला T20 खिलाड़ी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? इनका नाम है बेथ मुनी और ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने कौन सा पदक जीता? ये 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में भारतीय भी कांस्य जीता है, मतलब भारतीय पुरुष भी कांस्य और महिला टीम ने भी कांस्य पदक जीता है। किस राज्य ने नया अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक को पेश किया है? यह है आंध्र प्रदेश। UEFA सुपर कप 2022 का फाइनल मुकाबला किसने जीता है? ये जीता है रियल मैड्रिड ने। आइंट्रास्ट फ्रैंकफर्ट इसके उपविजेता हैं। क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में कौन शीर्ष पर है? यूक्रेन। किस नेता को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? शशि थरूर को। 13 अगस्त 2022 को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। किस राज्य को अगस्तमलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला है? तमिलनाडु के अगस्तमलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला है। किसने नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? स्पार्क लॉन्च किया है इसरो ने। स्माइल 75 पहल शुरू की है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला बनी है मरीना तबस्सुम। केंद्र सरकार ने कोर्बीवैक्स नामक वैक्सीन की बूस्टर डोज को मंजूरी दी है। कोर्बीवैक्स का निर्माण किसने किया है? बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, हैदराबाद। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। किस राज्य में धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया है? धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया है हिमाचल प्रदेश में। किस दिवस के रूप में मनाया गया है 14 अगस्त को? तो विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में हम 14 अगस्त को मनाते हैं। किस बैंक ने उत्सव सावधि जमा योजना शुरू किया है? SBI। उत्सव सावधि शुरू किया है SBI ने। श्रीलंका ने हम्बनटोटा बंदरगाह पर किस देश के शोध जहाज को डॉक करने की अनुमति दी है? ये जहाज है चाइना का। श्रीलंकाई नौसेना को डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान भारत ने सौंपा है। किस राज्य में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू किया है? ग्राम रक्षा गार्ड जम्मू कश्मीर में। स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? 282।
किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को सितारा ए इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया है? बाबर आजम को। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा शुरू किया है आरपीएफ ने। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप कहाँ पर शुरू हुआ है? कोलकाता में शुरू हुआ है। सभी महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है। कौन सा पहला देश बन गया है? स्कॉटलैंड बन गया है। राज्य के तीसरे हवाई अड्डे का नाम, किस राज्य के तीसरे हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया? यह है अरुणाचल प्रदेश का तीसरा हवाई अड्डा, इसका नाम है डोनी पोलो हवाई अड्डा। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया है? फीफा ने भारत के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है। कौन सा देश ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बन गया है? तो ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए पहला जो वैक्सीन बनाया है वो ब्रिटेन ने बनाया है। मेक इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया है अरविंद केजरीवाल ने। भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक शुरू हुई है बैंकॉक में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया कहाँ पर विकसित हुआ है? यह हैदराबाद में हुआ है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता है रणवीर सिंह ने। किस देश के क्रिकेटर केविन ओ ब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ये क्रिकेटर है आयरलैंड के केविन ओ ब्रायन। किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? कर्नाटक सरकार ने। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया है? रतन टाटा ने किया है। एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का संचालन शुरू हुआ है संगरूर पंजाब में। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल शुरू किया है उत्तराखंड ने। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू किया है? ये राजस्थान ने शुरू किया है। चौथी भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता कहाँ पर आयोजित की गई है? तो भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता चौथा संस्करण मनीला में आयोजित किया गया। किस राज्य सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू किया है? असम ने। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू किया है असम सरकार ने। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? साइमन स्टील को। ये ग्रेनेडा के पूर्व मंत्री हैं। किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित सदस्य को लंदन स्थित घर को हाल ही में ब्लू प्लैक सम्मान मिला है? ये दादा भाई नौरोजी का लंदन में ये घर था जिसे ब्लू प्लैक सम्मान मिला है। जर्मनी में किस भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? इसका नाम है गुरुदीप रंधावा। जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है गुरुदीप रंधावा को। किस राज्य में ड्रोन द्वारा आसमान से दवा का सफल प्रक्षेपण किया गया? अरुणाचल प्रदेश। एसबीआई ने स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा को खोली है बेंगलोर में। स्टार्टअप समर्पित पहली शाखा बेंगलोर में एसबीआई ने खोला है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया है? अम्मा और वात्सल्य योजना को शुरू किया है सिक्किम ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया है? सिक्किम ने। देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस कहाँ पर शुरू हुई है? ये मुंबई में शुरू हुई है। किस राज्य का आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? मध्य प्रदेश का। यूईएफए महिला चैंपियनशिप लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर बनी है मनीषा कल्याण। एचडीएफसी बैंक ने कहाँ पर केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोली है? ये कोझिकोड केरल में। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना है गोवा। किस बैंक ने भारतीय खाद्य निगम के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है? एक्सिस बैंक ने भारतीय खाद्य निगम के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है। किस राज्य सरकार ने दही हांडी को खेल का दर्जा देने की घोषणा की है? महाराष्ट्र सरकार ने। बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है झारखंड। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये इंदौर में किया जाएगा। राज्य के पहले आदिवासी उपन्यासकार नारायण जी का निधन हुआ, ये केरल के थे। भारत किस देश से 6 TU-107 लंबी दूरी के बम वर्षक खरीदेगा? ये रूस से खरीदेगा। भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन बन गई है विस्तारा एयरलाइंस। किस देश ने पोलियो रोधी टीकाकरण अभियान शुरू की है? ये
पाकिस्तान ने शुरू किया है। विश्व अंडर-20 चैंपियनशिप 2022 में किस महिला पहलवान ने रजत पदक जीता है? इसका नाम है प्रिया मलिक। मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला निदान नामक पोर्टल किस संस्थान ने लॉन्च किया है? ये किया है एनसीबी ने, नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर सद्भावना दिवस मनाया जाता है? राजीव गांधी के, और ये 20 अगस्त को मनाया जाता है हर एक साल। सद्भावना दिवस राजीव गांधी जी के जयंती पर। किस देश ने $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किया है? यूएसए। किसने भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड पेश किया है? एडलवाइस म्यूचुअल फंड। किस कंपनी को एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड का अवार्ड से सम्मानित किया गया है? एनटीपीसी को। स्कॉटलैंड संग्रहालय ने भारत को कितनी प्राचीन कलाकृतियां लौटाने के लिए समझौता किया है? 7। स्कॉटलैंड संग्रहालय भारत को 7 प्राचीन कलाकृतियां लौटाएगा। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। मिथिला मखाना को जीआई टैग भी दिया गया है और ये बिहार से संबंध रखते हैं। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन आयोजित किया गया है कनाडा में। क्रिप्टो कप में आर प्रज्ञानंद ने हराया है मैग्नस कार्लसन को। मोक्षधाम योजना का शुरुआत किस राज्य में शुरू किया गया है? हिमाचल प्रदेश। मोक्षधाम योजना हिमाचल प्रदेश में। बिल गेट्स फाउंडेशन ने किसे अपना न्यासी बोर्ड में नामित किया है? इसका नाम है आशीष धवन। कौन सी राज्य सरकार भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगी? उत्तर प्रदेश। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस लॉन्च हुआ है पुणे में। विदेश मंत्री एस जयशंकर कहाँ पर महात्मा गांधी के प्रतिमा का अनावरण किया है? ये पराग्वे में किया है। नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ईरान के साथ। किस देश की सेना ने कर्नल अब्दुल्ला माइगो को अपना आंतरिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? यह है माली के। अंडर-18 चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है? ये कहाँ से जीता है? एससी और रक्षा मंत्रियों की बैठक होगी ताशकंद में। ये 2022 का बात हो रहा है। ये ताशकंद उज्बेकिस्तान में हो चुका है। किस नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? गरबा को। इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग में 2022 का पुलित्जर पुरस्कार फहमीदा अजीम, ये बांग्लादेश के पत्रकार हैं, इनको मिला है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में शीर्ष पर रहा है ईरान देश। किस देश के राष्ट्रपति को लिबर्टी मेडल 2022 दिया जाएगा? यूक्रेन को। अंडर-20 जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में शीर्ष पर रहा है जापान। अंडर-20 जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जापान रहा है शीर्ष पर। भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क बनाया जाएगा लखनऊ में। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने VLSRSAM मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है ओडिशा में। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने किस ग्रह की नई तस्वीरें खींची है? बृहस्पति की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया है? फरीदाबाद में। अमृता अस्पताल फरीदाबाद में। HPCL ने गोबर से संपीड़ित अपने पहली बायोगैस परियोजना को शुरू किया है सांचौर, जालोर जिला, राजस्थान में। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? पंजाब में। हाइड्रोजन से चलने वाले यात्री ट्रेन की शुरुआत किया है जर्मनी ने। किस बैंक में क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए टाटा न्यू के साथ साझेदारी किया है? HDFC बैंक ने। HDFC बैंक ने टाटा न्यू के साथ क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए समझौता किया है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के फेलो के रूप में चुना गया है NV सुंदरा को। किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर 0.81 का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है? दक्षिण कोरिया ने। भारतीय रेलवे द्वारा सबसे लंबी मालगाड़ी 3.5 किलोमीटर का परीक्षण किया गया, इसका नाम है सुपर वासुकी। न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 19 नामक पुस्तक का विमोचन किया है M वेंकैया नायडू ने। कितने शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार जीता है? एंजेला मर्केल ने।
कहाँ के अनंगताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? दिल्ली के अनंगताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। हिंदी भाषा में प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया जाएगा भगवंत अनमोल को। IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है KV सुब्रमण्यम। किस राज्य में टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला सामने आया? केरल में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बन रहा है बेंगलोर में। पूरी दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के पायलट बने हैं मैक रदरफोर्ड। भारत ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? 2070 तक। 15वां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कहां पर शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है UAE में। पहला मैच श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच शुरू होगा। लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं नीरज चोपड़ा। लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं नीरज चोपड़ा। कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात माओन की चपेट में आया? फिलीपींस। मारबत उत्सव मनाया गया नागपुर में। देश के लिए 100 मैच खेलने वाला एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बना है विराट कोहली। रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटोम किस देश में 2 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण शुरू करेगी? हंगरी में। 29 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय खेल दिवस। मेजर ध्यानचंद का ये जन्म दिवस होता है 29 अगस्त। यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है करीम बेंजेमा ने और एलेक्सिया पुटेलस ने। जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना है तमिलनाडु। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार का 13वां संस्करण संपन्न हुआ है हिमाचल प्रदेश में। वज्र प्रहार हिमाचल प्रदेश में। भारतीय जूडो खिलाड़ी लिंथोई चनम्बम ने कैडेट विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? यह स्वर्ण जीता है। किस राज्य को 100 साल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? नागालैंड को। T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं रोहित शर्मा। नीति आयोग ने कहां पर 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है? जम्मू कश्मीर में। नरेंद्र मोदी ने कहां में देश का पहला भूकंप स्मारक समर्पित किया? गुजरात के भुज में भूकंप स्मारक स्थापित किया है। भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई है भोपाल में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे सफल तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? जेम्स एंडरसन बन गए हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे सफल तेज गेंदबाज। जेम्स एंडरसन ये इंग्लैंड के हैं। मिस दीवा यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? दीविता राय। सुमंग लीला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? मणिपुर में। साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार पुस्तक का विमोचन किया है श्री मुंजपारा ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि मजदूरों के बच्चों के लिए विद्यानिधि योजना का विस्तार किया है? कर्नाटक ने। किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत HMS प्रिंस ऑफ वेल्स क्षतिग्रस्त हुआ है? ये UK का है। दुनिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं गौतम अडानी। नुआखाई उत्सव मनाया गया उड़ीसा में। किस देश के क्रिकेटर कॉलिन डी गैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ये न्यूजीलैंड के हैं। पहला होम्योपैथिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है दुबई में। इसी के साथ हमारा अगस्त मंथ 2022 का करेंट अफेयर्स समाप्त होता है। धन्यवाद।